नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। और हिंदी की क्लास के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपका टॉपिक चल रहा था, इसमें हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब 150 से 200 क्वेश्चन आपको करवाने हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, बहुत ही अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, तो और भी अन्य एग्जाम जो है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, कलर पेन चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द। अब युगों से चले आने के लिए अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है नया। क्या होता है? नया या नूतन, है ना, या आधुनिक। ठीक, ये इसका अर्थ होता है। तो युगों से चले आने के लिए अर्वाचीन ये तो होगा नहीं। युगांतर, युगों का अंतर, युग का अंत, युगांत, सनातन। युगों से चले आने वाले के लिए क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। समझ में आई बात? ये चारों में से डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है? जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है, ईश्वरी, भक्त, आस्तिक या पुजारी। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, चार में से सही ऑप्शन बताना है आपको। आस्तिक क्या होगा? जिसे ईश्वर में विश्वास है वो कहलाएगा आस्तिक। अब अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। ईश्वरी, जो ईश्वर में विश्वास रखता है ना, या ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वरी होता है। जो ईश्वर की भक्ति करता है वो भक्त कहलाता है। जो ईश्वर की पूजा करता है वो पुजारी कहलाता है। ठीक, और आस्तिक कौन है? जो ईश्वर में विश्वास रखता है। ठीक है, चलिए 152 नंबर देख लेते हैं। 152 नंबर कह रहा है, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है। जो व्याकरण अच्छी तरीके से जानता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिएगा, स्टार बना दिया मैंने। जो व्याकरण को अच्छी तरीके से जानता है उसको क्या कहते हैं? वैयाकरण। क्या बोलते हैं? वैयाकरण। ये इसका सही आंसर है, ए वाला। बाकी सारे वैयाकरण ये जो लिखे हैं ये अशुद्ध लिखे हैं, जो सही लिखा हुआ है वो वैयाकरण लिखा हुआ है। ठीक, 153 देख लेते हैं। 153 व्याकरण का क्या था? वही बात फिर से है, तो वैयाकरण ढूंढ लीजिए आप। सी वाला ऑप्शन सही है और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 154 नंबर देखते हैं। 154 नंबर कह रहा है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है। ठीक, अब जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा, क्या होगा? उसके लिए होगा अक्षम्य। ठीक, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? अक्षम्य। ठीक, अब आगे अन्य देख लेते हैं। अदम्य। अदम्य का मतलब होता है मुश्किल। जो कठिन हो वो कहलाएगा मुश्किल। ठीक, अगला देखते हैं निर्गुण। निर्गुण और सगुण आपने पढ़ा होगा। सगुण जिसमें, जिसका आकार हमको पता हो तो वो सगुण होता है। जिसका आकार आकृति हमें ना पता हो, जिसकी रचना ना पता हो, वो क्या कहलाएगा? निर्गुण कहलाएगा। सक्षम, जो किसी कार्य करने में समर्थ हो वो क्या कहलाएगा? सक्षम कहलाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन सही होगा अक्षम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 155 नंबर देखते हैं। 155 नंबर कह रहा है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। सबसे पहले आप दिशाएं जान लीजिए। 10 दिशाएं होती हैं। ठीक, ऊपर की, ऊर्ध्वाधर और अधोधर, है ना। ऊपर की और नीचे की ये हो गई, और ये हो गई पूरब, है ना। ये हो गई पश्चिम, मैं पूरा उसी डायग्राम के साथ बना दे रहा हूँ। और ये ऊपर वाली हो गई उत्तर, और ये हो गई दक्षिण। ठीक, ये चार दिशाएं आपको तो अमूमन पता ही है, आप इनके बारे में जानते ही हैं।
लेकिन कुछ दिशाएं मध्यस्थ कोण की होती हैं। ठीक, ये दिशाएं 4 होती हैं। अब देख लेते हैं ये 4 दिशाएं कौन कौन सी हैं। पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा होती है उसको बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? ईशान। और पश्चिम और उत्तर दिशा, पश्चिम और उत्तर, ये पश्चिम है ये उत्तर है। ठीक, इसको बोलते हैं वायव्य। क्या बोलते हैं? वायव्य। क्या बोलते हैं? वायव्य। ये ईशान हो गई, ये वायव्य हो गई। अब ये लिखा हुआ है नैऋत्य, नैऋत्य री लिखा हुआ है। ठीक है, गलत हो गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये हो गई। अब पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा होती है नैऋत्य। क्या होती है? नैऋत्य। और पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को कहते हैं आग्नेय। क्या कहते हैं? आग्नेय। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और 2 दिशाएं और होती हैं ऊपर, इसको कैसे बना सकते हैं हम? ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके, और नीचे के लिए। ठीक, तो ऊपर वाली ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्व बोलते हैं और इसको अधोधर बोलते हैं। ठीक, तो ये कुछ 10 दिशाएं हैं, आपको मैंने बता दिया। अब इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन आपका होगा वायव्य। ठीक, ये डायग्राम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 10 दिशाएं आपको पता होना जरूरी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब और उत्तर के बीच का कोण ईशान कहलाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण वायव्य कहलाता है। पश्चिम और दक्षिण के बीच का कोण नैऋत्य कहलाता है। और पूरब और दक्षिण के बीच का कोण आग्नेय कहलाता है, या मध्यस्थ कोण, या कोण जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। ठीक, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। अब देखते हैं इसमें, जिसका ठीक ठिकाना ना हो। आकाश कुसुम, आकाश का फूल कहा जाता है। आकाश का फूल, आकाश का फूल आकाश कुसुम कहलाता है, फूल, है ना। आकाश वृत्ति, यही इसका सही ऑप्शन है। जो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश वृत्ति कहलाता है। आकाश फल, आकाश का फल, आकाश से प्राप्त फल। और आकाश सलील, है ना। आकाश सलील का मतलब होता है जो आकाश का सुंदर हिस्सा हो, है ना। सुंदर हिस्सा, सुंदर हिस्सा आकाश सलील कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं। 157 नंबर, 157 बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है? कह रहा अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द। अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका का मतलब हो गया वही जो अभी से पहले वाला क्वेश्चन था, उसी का मतलब हो गया आकाश वृत्ति, इसका सही आंसर होगा। आंशिक सेवा, कम समय के लिए की गई सेवा क्या कहलाएगी? आंशिक सेवा कहलाएगी। अस्थायी सेवा, अस्थायी सेवा जो कुछ आंशिक सेवा जो कम कम सेवा की गई है। अस्थायी सेवा जो जो कुछ समय के लिए सेवा करी गई। और अर्ध रोजगार यानी आधा रोजगार। ठीक, आधा रोजगार। ठीक है, और आकाश वृत्ति इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 158 नंबर। 158 देखते हैं, जिस पर हमला ना किया गया हो। अब जिस पर हमला ना किया गया हो वो क्या कहलाएगा? आक्रांता। वो क्या कहलाएगा? आक्रांता। वो कहलाएगा अनाक्रांत। क्या कहलाएगा? अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो कहलाएगा अनाक्रांत। आक्रांता जिसने हमला किया हो आक्रांता कहलाता है। जो हमला करने वाला हो आक्रामक कहलाता है। अयोध्या आप जानते ही हैं। ठीक है, 159 आ जाते हैं। जिस पर आक्रमण हो, अभी क्वेश्चन देखिए, जिस पर आक्रमण हो वो क्या कहलाएगा? आक्रांता नहीं। आक्रांता जिसने हमला किया हो या जिसने आक्रमण किया हो। अजय जिसको जीता ना जा सके, है ना। आक्रांत जिस पर आक्रमण हो क्या कहलाएगा? आक्रांत। जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा हो वो क्या कहलाएगा? अभियुक्त। बातें समझ में आ रही है? लिख करके बताएं या ऐसे ही करके आपको मुख से समझ में आ रहा? देखिए, मुख से सुन करके आप थोड़ा वीडियो को हल्का धीरे करके भी देख सकते हैं। और ये चारों ऑप्शन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ भी कहीं भी कुछ भी पूछा सकता है। तो आक्रांता जिसने हमला किया हो या जिसने आक्रमण किया हो। अजय जिसको जीता ना जा सके। आक्रांत, आक्रांत जिस पर आक्रमण हो। तो यही वाला ऑप्शन सही है। और अभियुक्त जिस पर मुकदमा
चलाया जा रहा हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाँ, 160 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 160 नंबर कह रहा है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको बोलते हैं मंथर। क्या बोलते हैं? मंथर। मंथर शब्द कहाँ से आया? मंथरा से आया। मंथरा बहुत स्लो चलती थी ना, कुबड़ था उसके, तो मंथर उसी से बना है। दीर्घ सूत्री जिसको कार्य करने में अधिक समय लगता है वो दीर्घ सूत्री कहलाता है। जिसमें बहुत कम समय लगता है वो सत्वर कहलाता है। और मंदाक्रांता मतलब होता है 17 वर्ण की आवृत्ति के बाद बना शब्द मंदक्रांता कहलाता है। ठीक, मंदाक्रांता। ठीक है, 161 नंबर देखते हैं। 161 क्या बोल रहा है? कह रहा है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला कहलाता है विवेकी। क्या कहलाएगा? विवेकी कहलाएगा। जिसको ज्ञान हो वो ज्ञानी कहलाएगा। जो अधिक चालाक हो वो चतुर कहलाएगा। जिसकी दृष्टि दूर की हो वो दूरदर्शी कहलाएगा। लेकिन आपका आंसर क्या होगा इसमें? उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला ऑप्शन ए सही है, उसको विवेकी कहते हैं। बाकी सारे ऑप्शन आपके अलग हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसमें ए हो जाएगा। जो अपने कर्तव्य, देखिए, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिए। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके वो कहलाएगा किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक, जो किसी द्वंद्व से ग्रस्त हो वो द्वंद्वग्रस्त कहलाएगा। जो किसी भ्रम में हो वो भ्रमित कहलाएगा। जो दो विधाओं में बीच में फंसा हो वो द्विविधाग्रस्त कहलाएगा। यहाँ पे द्विविधाग्रस्त होगा। ठीक है, द्विविधाग्रस्त, इसको ऐसे मैं सही से लिख देता हूं, द्विविधाग्रस्त। ठीक है, जो दो विधाओं से ग्रस्त हो यानी दुविधा में हो। ठीक, उसको दुविधा शॉर्ट फॉर्म में हिंदी बोल रहे, लेकिन द्विविधा यानी ना इधर का आता है ना उधर का पता है। ठीक है, तो वो द्विविधा ग्रस्त हो जाएगा। कि कर्तव्य विमूढ़, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। ठीक है, भ्रमित, जो भ्रम में पड़ा हो। और द्वंद्वग्रस्त, जिसके बीच में द्वंद्व, आपस में द्वंद्व चल रहा हो वो द्वंद्वग्रस्त कहलाएगा। ठीक है, चलिए 163 पे आते हैं। 163 कह रहा है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो वो कहलाता है आशु कवि। क्या कहलाता है? आशु कवि। कविराज कवियों का राजा, कविताओं का राजा कविराज कहलाता है। महाकवि, जो महान कवि है वो महाकवि कहलाएगा। कविताओं का ईश कवि कहलाता है। ठीक है, लेकिन आपका आंसर क्या सही होगा? आशु कवि। आशु कवि आपका सही आंसर हो गया। 164 देख लेते हैं। अव्यक्त क्या कह रहा है? अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य जिसे कहा ना जा सके वो कहलाता है अकथनीय। क्या कहलाता है? अकथनीय। जिसे व्यक्त ना किया जा सके वो क्या कहलाएगा? अव्यक्त। जिसे कहा जा सके कथनीय। ठीक, और जो व्यक्त किया जा सके उसको कहते हैं निर्वचनीय। क्या कहते हैं? निर्वचनीय। समझ में आई बात? तो ये 4 ऑप्शन हो गए आपके। चलिए आगे देखते हैं इसमें सही कौन सा है। बी नंबर सही है। 165 नंबर देखिए। 165 में बोला जिसके हाथ में सूल हो, सूल अर्थात त्रिशूल, जैसे मतलब सूल, जिससे उसको कह सकते हैं आप, उसका नाम ले सकते हैं भाला, है ना? भाला हो जिसके हाथ में, सूल हो। ठीक है, उसको कहते हैं सूल पाणी। पाणी मतलब हाथ में ग्रहण करने वाला। जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्र पाणी कहते हैं। ठीक, जिसके हाथ में सूल हो, आंसर आपका यही सही है, बी वाला। जिसके हाथ में वज्र हो, वज्र पाणी। जिसने किसी का हाथ ग्रहण कर रखा हो या किसी को, स्त्री को या किसी को ग्रहण कर रखा हो, पाणी ग्रहण उसको बोलते हैं। ठीक है, पाणी ग्रहण करना। 166 देखते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं गोधूली। क्या बोलते हैं? गोधूली। सायकाल, शाम का समय। सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना सूर्यास्त कहलाता है। निशा कहते हैं रात को। ठीक, रात का समय निशा कहलाता है। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सर्वज्ञ।
क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानता है, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानता है, वो त्रिकालज्ञ कहलाएगा। बहुज्ञ जो बहुत जानता है, ज्ञानी जो ज्ञान रखता है वो ज्ञानी कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? डी वाला सही है। चलिए 168 पे जाते हैं। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करिए। सर्वोत्तम वाक्य क्या है? देखिए, जिसका खंडन ना हो वो अकाट्य कहलाता है, अकाट्य, ठीक, या अखंडनीय, अखंडनीय। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके इसमें आ जाएंगे। तो अकथनीय किसमें है? जो घोर या भीषण ना हो, अघोर कहलाता है वो। ठीक है, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, भाई यही है इसका आंसर, अकथनीय। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला इसका सही है। जो तर्क से सिद्ध ना हो, आतर्क्य कहलाता है, आतर्क्य। क्या कहलाएगा? आतर्क्य। ठीक है, चलिए 169 नंबर देख लीजिए। 169 बोल रहा है बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए कहलाता है अनिमेष। क्या कहलाएगा? अनिमेष। निमेष मतलब होता है पलक, बिना पलक गिराए हुए बात करना, अनिमेष कहलाता है। अच्युत जो एक स्थान से हटाया ना जा सके, जिसको एक स्थान से हिलाया ना जा सके, अच्युत कहलाता है। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिस्वन कहलाता है। जो दृश्य ना हो वो अदृष्ट कहलाता है। ठीक, फिर से समझ लीजिए, अनिमेष बिना पलक गिराए हुए को अनिमेष कहते हैं, जिसको अपने स्थान से हिलाया ना जा सके अच्युत कहलाता है। ध्वनि का अतिक्रमण करने अतिस्वन कहलाता है, और जो देखा ना जा सके वो अदृष्ट कहलाता है। ठीक है, 170 नंबर बिना पलक झपकाए अनिमेष हो गया आपका ऑप्शन। अच्युत हमने बताया, जिसको अपने स्थान से हटाया ना जा सके अच्युत कहलाता है। जिसके पास अपना सदन ना हो अनिकेत कहलाता है। जो किसी कार्य में निष्फल ना हो अमोघ कहलाता है। जो किसी कार्य में निष्फल ना हो अमोघ कहलाता है। ठीक है, 171 जिस पर किसी का आतंक हो, जिस पर किसी का आतंक छाया हो, क्या कहलाएगा? आतंकित। ठीक, आतंकवाद आप जानते ही हैं, आतंकवादी जो आतंक को फैलाता है, आत्मघाती जो अपनी जान स्वयं लेता है, आत्मघाती कहलाता है। अब ये देखिए, जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो वो कहलाता है अशोच, अशोच। ठीक, जो शोक करने वाले के योग्य ना हो अशोक। ठीक है, जो शोक रहित हो वो कहलाएगा अशोक। जो किसी कार्य करने में समर्थ ना हो असमर्थ। जो पवित्र ना हो वो कहलाएगा अशौच, अशौच। इसको ऐसे लिखा जाता है, अशौच। जो पवित्र ना हो अशौच। ठीक, अशोक जो शोक रहित हो, अशोच जो शोक करने योग्य ना हो, असमर्थ जो किसी कार्य को करने में समर्थ ना हो, अशोच जो पवित्र ना हो। ठीक है, जिसे ऊपर कहा गया है, जिसे ऊपर कहा गया है वो कहलाएगा उपर्युक्त। जिसे कहा गया है वो कथित, सबसे ऊंचा, ऊंची चोटी या ऊंचा बिंदु उच्चतम कहलाता है। उपत्यका पर्वत के नीचे का स्थल, पर्वत के नीचे का स्थल कहलाता है। नीचे का स्थल क्या कहलाएगा? उपत्यका। ठीक है, आगे देखते हैं 174 नंबर। जिसके हृदय में को चोट पहुंची हो, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो वो कहलाएगा मर्माहत। क्या कहलाएगा? मर्माहत। जो जो ग्रसित हो किसी भी समस्या से या किसी भी तनाव से, उसको घायल बोलते हैं। मन को मोहने वाला मनमोहक, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय। ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय कहलाता है। 175 नंबर। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वो कहलाता है राजस्व। क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है। ठीक है, रिक्त क्या कहलाता है? उत्तराधिकार में प्राप्त जायदाद को रिक्त कहते हैं। ठीक है, और अनुदान, अनुदान कहलाता है प्राप्त किया हुआ धन, अनुदान कहलाता है। ठीक है, और तकावी कहलाता है, तकावी ध्यान नहीं आ रहा, चलिए फिर आगे आएगा, ध्यान तो बताएंगे हम आपको तकावी का। 176 देख लेते हैं।
जिसकी माप तोल हो सके, जिसकी माप तोल हो सके उसको परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। जिसको मापा गया हो मापन, जो चलने योग्य ना हो अचल, जिसको जीता ना जा सके अजेय। ठीक है। 177 घुटने तक बाहु वाला, घुटने तक बाहु वाला उसको कहते हैं अजानुबाहु। क्या कहते हैं? अजानुबाहु। ठीक है। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसका पेट लंबा हो लंबोदर। आद्यांत, आद्यांत का अर्थ ध्यान नहीं है, अभी आगे चल के बताएंगे आपको। 178 देखते हैं, याद आ जाएगा तो। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो अजानुबाहु। मैंने आपको बताया अजानुबाहु, लंबोदर आपने बता दिया, अप्रत्याशित और आलंबन आपको पता ही होगा। आलंबन, आलंबन और उद्दीपन हिंदी की क्लास में मैंने बताया है। 179 जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय। क्या कहलाएगा? अतीन्द्रिय। बाकी इंद्रजीत, सर्वजीत और जितेंद्रिय अलग शब्द हैं। 180 देख लेते हैं। इसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो, ये भी अतीन्द्रिय होगा। ठीक, बाकी सब अलग है। आगे देखते हैं 181 नंबर। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसको भी अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक, ये अतीन्द्रिय अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शुमार हो गया, कई बार आया है। इंद्रियों को जीत लेने वाला, इंद्रियों को जीत लेने वाला क्या कहलाएगा? जितेंद्रिय। देखिए दो लिखे हुए हैं, लेकिन छोटी ई की मात्रा जिसमें लगी वही सही होगा, बाकी सब गलत है। सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। त्रिकालदर्शी जो तीनों भूत भविष्य वर्तमान देख लेता है त्रिकालदर्शी, और बहुदर्शी जो बहुत कुछ देखता है, प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय हो बहुदर्शी कहलाएगा। 184 प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य। जो कम बोलने वाला हो उसको मूक कहते हैं, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, प्रिय बोलने वाला प्रियदर्शी। तो देखने में प्रिय बोलने वाला मूक प्रिय बोलते हैं, है ना, और जो देखने में प्रिय लगे वो प्रियदर्शी। जो भेदा ना जा सके वो कहलाएगा अभेद्य। ठीक, बाकी तो दुर्गम और दुर्जेय और असंभव अलग शब्द हैं। 186 प्रिय वचन बोलने वाला, प्रिय वचन बोलने वाला कहलाएगा बोलने वाली स्त्री, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री कहलाएगी, अरे भाई प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री कहलाएगी प्रियंवदा। क्या कहलाएगी? मधुरभाषी, प्रांगधिया और प्रेसी अलग शब्द हैं। जिसके पार न देखा जा सके, जिसके पार न देखा जा सके वो कहलाएगा अपारदर्शी। ठीक, आगे देखो। पारदर्शी, जिसके पार देखा जा सके, है ना, जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या कहलाएगा? अपार, वो पारदर्शी कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 189 जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो वो कहलाएगा दुर्दमनीय। क्या कहलाएगा? दुर्दमनीय। 190 देख लेते हैं। अन्य से संबंध न रखने वाला, अन्य से संबंध न रखने वाला अन्योन संबंधी। ठीक, अन्योन संबंधी। चलिए 191 देख लेते हैं। जिसे जानने की इच्छा हो वो कहलाएगा जिज्ञासु। क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। आगे बढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। 193 जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त, जिजीविषा का शब्द का उपयुक्त जानने की इच्छा रखने वाला नहीं, जानने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। सी नंबर सही हो जाएगा, ये वाला ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 194 देख लेते हैं। दूसरे के दोष खोजने वाला उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी, दूसरे के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाएगा। जो ढका ना हो, जो ढका ना हो उसको कहते हैं अनावृत। क्या कहते हैं? अनावृत। ठीक, कही हुई बात को बार बार कहना, कही हुई बात को बार बार कहना उसको बोलते हैं पुनरुक्ति, है ना, पुनरुक्ति कहते हैं उसको।
आगे बढ़ते हैं। 197 जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको बोलते हैं सुलभ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 198 समान रूप से ठंडा या गर्म, उसको बोलते हैं समशीतोष्ण। क्या बोलेंगे? समशीतोष्ण। आगे देखते हैं 199 अनुत्तरित शब्द के लिए कौन शब्द है? अनुत्तरित, अनुत्तरित जिसका उत्तर दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, यही हो गया बी ऑप्शन सही। और सबसे लास्ट अंतिम क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत, आत्माभिमत क्या हो जाएगा? आत्माभिमत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके 200 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए, और आई होप आपसे आशा ये है कि आप इसको अच्छे से देखें और करें, और आगे और क्वेश्चन 50 लेकर के आएंगे, और तभी बने रहें इसके साथ। आज के लिए बस इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद दोस्तों।